सेफ्टी टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। हर साल की तरह इस साल भी 5 जून 2025 को 53वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता क्या है और इस साल का थीम क्या है, और उस थीम की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण यानी कि हमारा सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें होती हैं जैसे कि हवा, पानी, सॉइल, फ्लोरा, फौना, ह्यूमन और उनके इंटर रिलेटिव्स, इन सारी चीजों को हम पर्यावरण में समाविष्ट करते हैं। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ह्यूमन भी पर्यावरण का ही हिस्सा है, यानी कि यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हमने पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की तो हम अपने आप को भी, यानी कि मानव जाति को भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि आज हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि यदि हम देखें तो पिछले 100 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर मानव जाति ने जितना नुकसान पर्यावरण को पहुंचाया है, उतना नुकसान शायद प्रकृति ने अपने आप को भी नहीं पहुंचाया है, और वो भी पिछले लाखों या हजारों साल में। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमने केमिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली हमारे अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और इसकी वजह से हमने हमारे चारों स्फीयर यानी कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन चारों स्फीयर पर हमने बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डाला है। हमारे आने वाली पीढ़ी के पास हमारे बारे में अच्छा कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं। आज जिस तरीके से हम हमारे एंसेस्टर्स की बढ़ाई करते हैं, उस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहेगी, क्योंकि हमने अर्थ को विनाश के कगार पे लाके छोड़ दिया है। इसीलिए हमें मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी मानव जाति कर रही है, उसमें हमें पृथ्वी पर या फिर हमारे अर्थ पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो, इन चीजों का ध्यान हमें हमेशा रखना होगा। अब बात आती है कि इस साल का थीम क्या है। इस साल का थीम है एंडिंग विद ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक जो हम रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इससे हम सभी को प्रॉब्लम क्या है। यदि हमें पता ना हो तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्लास्टिक डिकम्पोज होने के लिए कई दशक या फिर कई बार हजारों साल भी लेता है। इसीलिए प्लास्टिक जब हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद जल्द से हम उसका विनाश नहीं कर सकते हैं, और जब हम प्लास्टिक का विनाश करने जाते हैं या फिर हम प्लास्टिक को जलाने जाते हैं तो उसमें से बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं, जैसे कि डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ साथ कई फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि डेली बेसिस पे हजारों टन प्लास्टिक समुद्र में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्र की जो वनस्पति हैं उनको प्रॉब्लम पहुंच रही है। साथ ही साथ समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो प्लास्टिक का सेवन कर लेते हैं और इसकी वजह से समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ साथ जो प्लास्टिक हम घर से फेंक देते हैं, कूड़े करकट में फेंक देते हैं, तो बहुत सारे प्राणी ऐसे भी हैं जो उन कूड़ों में से निकाल के प्लास्टिक खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो रही है, जैसे कि गाय, भैंस,
कुत्ते, बिल्ली इत्यादि। तो क्या ये सब पर्यावरण का विनाश नहीं है? और इन सारे विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑफ कोर्स इंसान। और इस विनाश को यदि हम हल्के में लें तो हमसे ज़्यादा शायद बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इसका कारण एक ही है कि शायद हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम पर्यावरण का हिस्सा हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर या फिर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम जो चीज़ें आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें भविष्य में हमारे लिए ही विनाश का कारण बनेंगी। इसीलिए आज हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और वो ऑप्शन है कि ये सारी जो विनाशकारी वस्तुएं हैं उनके इस्तेमाल को रिड्यूस करना और ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, और इंजीनियरिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हमें ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना होगा और ऐसे पदार्थों का जनरेट करना होगा जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। और सेम चीज़ हमें घरेलू वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि हमें इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि पर्यावरण ही है जो हमें जीवन देगा और पर्यावरण ही हमें सस्टेन करेगा। आने वाली पीढ़ी शायद हमारे बारे में अच्छा तभी कहेगी जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं जब हम डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी देखेंगे। हम ऐसे डेवलपमेंट को आगे करेंगे जो डेवलपमेंट हमें और ह्यूमन लाइफ को और पर्यावरण को और इस पृथ्वी को सस्टेन भी कर सके। यदि इसके अलावा आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।